याद है आपको बचपन में सीरियल अनुपमा में राही को किस तरह पैनिक अटैक्स आते थे, where she just couldn't control her emotions and her anger? well, मुझे तो लगने लगा है कि कहीं ये पैनिक अटैक फिर से तो नहीं शुरू हो गए। आई मीन देखिए ना, अनुपमा के साथ कैसे बिहेव कर रही है। राही, दर्शक गवाह हैं कि अनुपमा को हमेशा अपने बच्चों से तिरस्कार ही मिला है। अपने बच्चों के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया, ये अनुपमा के बच्चे भी जानते हैं कि उनकी माँ ने हमेशा सच का साथ दिया है, फिर चाहे माँ को अपने बच्चों के खिलाफ ही क्यों न जाना पड़े। पता चला कि वो अहमदाबाद वापस आके लव यू जिंदगी कैफे यहाँ पे ओपन कर रही है। आई अंडरस्टैंड, सावी का सपना था एंड सावी कहीं ना कहीं मम्मी सावी की इंस्पिरेशन थी, इसलिए मम्मी कर रही है। लेकिन क्या अपनी बेटी से ज़्यादा दूसरों की बेटी के बारे में सोचना चाहिए? अगर मैं पर्सनल लाइफ में बोलना चाहती हूँ इस बारे में, मेरी माँ, मैं हो जाती हूँ कि क्यों पहले मैं, तो वो चीज़ राही के साथ मेरी थोड़ी सी सिमिलैरिटी है। अब अनुपमा ने वही किया जो उसे करना चाहिए। प्रेम के रेस्टोरेंट में खाने की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, इसीलिए अभी उसे थोड़ा वक्त देना चाहिए। अब इसी बात पर राही नाराज हो गई है और देखिए कैसे उसने आकर यहाँ पर तबाही मचा दी है। थैंक यू मम्मी, एक-एक करके माँ के बारे में सारे भ्रम तोड़ने के लिए थैंक यू। वैसे पूरी दुनिया कहती है कि माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। माँ के लिए उनके औलाद से बढ़कर और कुछ नहीं होता है। माँ बेटी की सहेली होती है, ब्ला 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 ब्ला। लेकिन आज आपने सब कुछ छूटा सा, जिसे जो कहना है वो कहे, लेकिन आपकी अपनी बेटी आपसे कह रही है कि ठीक है, चलो मेरे साथ तो गलत हुआ है ठीक है, लेकिन जब मेरे पति का सपना ऐसे तोड़ दिया, प्रेम को देख के मेरे दिमाग में तभी यार कुछ नहीं कि मम्मी सही है गलत है, और जबकि सही है इंस्पेक्शन के लिए, लेकिन जब वो अपना रेस्टोरेंट दोबारा खोल रही है वहाँ पे ओके, लेकिन प्रेम का सपना तोड़ के क्यों? ये था राही का क्वेश्चन कि आप किसी और का सपना सजा रही है या फिर पूरा कर रही है, अपनी बेटी का सपना तोड़ के, अपने दामाद का सपना तोड़ के। तो राही का प्रॉब्लम यहाँ पे। अब सालों पहले राही को ऐसे ही करते बहुत बार देखा है। जब उसे गुस्सा आता था तो वो अपने काबू में नहीं रहती थी। आज फिर से राही का वही रूप सामने आ रहा है। खुद को आवाज दिया तुमने, मैं कैसे रुक जाऊं? क्यों किया? खुशियों के साथ तो मेरी ऐसी नहीं बनती, और जब मेरी जिंदगी में थोड़ी सी खुशी आती है तो मेरी माँ तेल छिड़क के उन पे आग लगा देती है। राही का दिमाग ही ठीक नहीं है, उसका मतलब वो पागल हो चुकी है उस टाइम पे, उसको कुछ नहीं दिख रहा है, उसको है कि सब तोड़ दो, जस्ट जो भी है तोड़ दो। तो इसके लिए बट आई थिंक जो भी हुआ है सीन में बहुत अच्छा हुआ है। अनुपमा ने फिलहाल इस वक्त कुछ नहीं कहा राही को, क्योंकि वो जानती है कि अभी वो जो कुछ भी कहेगी राही नहीं समझेगी। और वैसे भी अभी श्रुति की एंट्री हुई है जो राही को अपनी माँ के खिलाफ भड़काती रहेगी। ये बात अनुपमा को भी समझ में आ गई है, इसीलिए वो जानती है कि अपनी बेटी को उसे कैसे हैंडल करना है। आप तो बॉस को भूल के बहुत आगे बढ़ गई मम्मी, लेकिन श्रू ने आज भी अपनी यादों में बॉस को जिंदा रखा हुआ है। लग जाएगी राही। अरे तोड़ ले राही, लेकिन समझ के चोट मत लगा लेना। अंदर जाके सब कुछ। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।